हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों वीडियो क्लास 8th वालों के लिए जिनके पास पंजाबी है, तो हमारा पंजाबी का एग्ज़ाम होने वाला है 2 अप्रैल को। तो उसके लिए मैं आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ बताने वाला हूं और एप्लीकेशन एंड लेटर, और इसके साथ साथ जो पैराग्राफ है वो भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं चिट्ठी पत्र यानी एप्लीकेशन और लेटर पढ़ लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आते हैं कि अपने स्कूल के मुखी ਨੂੰ दोस्ताना मैच खेलने की इजाज़त ली, बिने पत्र लिखो, बिने पत्र। तो ये इस बार इंपॉर्टेंट ज़्यादा बताया गया है, तो ये आप इसके बारे में पढ़ लेना। और आपको मैं आगे बताता मतलब पैटर्न भी बताऊंगा एप्लीकेशन का। ठीक है, किस तरह से हमें एप्लीकेशन लिखनी है, किस तरह से हमें लेटर लिखना है, तो वो भी आपको आगे बताऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो में। अगला हमारा जो सेकंड है इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है कि पढ़ाई ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ नहीं लगाਉਣਾ ਅਤੇ ज़्यादा समय टेलीविजन देखने ਵਿੱਚ बिताਉਣਾ। छोटे ਭਰਾ ਨੂੰ पत्थर लिखो। ठीक है, यानी जो हमारा छोटा भाई है वो क्या है, पढ़ाई में बहुत कम समय मतलब बहुत कम समय देता है पढ़ाई को, और बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखता है, दिन भर टेलीविज़न देखता है और पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाता है। तो उसको पत्र लिखना है, मतलब उस पत्र में क्या होगा, उसमें हमें समझाना होगा कि पढ़ाई में ज़्यादा मतलब पढ़ाई में ध्यान दो और टेलीविज़न पर ध्यान बहुत कम दो। उसको मोटिवेट करना है पढ़ाई के प्रति। ओके, मेन यही है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड बताया जा रहा है कि अपने पिंड के सरपंच ਨੂੰ गलियां ਦੀ सफाई कराने ਲਈ एक बेनती पत्र लिखो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आने बहुत चांस है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये लो लाल लगा दिया। ठीक है, ये आप पढ़ लेना इसको। इसके बाद में थर्ड है कुछ मेन सिंपल एप्लीकेशंस हैं जो कि हर बार आती है, मतलब इसके हर बार ही चांस होते हैं। और आपको 4th 5th से जब जहाँ से पंजाबी स्टार्ट होती है वहीं से ये करवाने शुरू लग जाते हैं। कौन कौन सी जरूरी बीमारी अते टीसी। ठीक है, जरूरी की अर्जी और बीमारी अते टीसी, ये तीनों ही इस बार इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर का मन करे इनमें से कोई भी दे सकता है, कोई भी। ठीक है, ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, ये हर बार इंपॉर्टेंट ही होती है। ओके, इसके बाद में इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि तो किताबा मंगाना आते पैसे मंगाने ले बिने पत्थर, तो ये भी इस बार इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। तो ये आप पढ़ लेना, इन 4-5 एप्लीकेशंस को लेटर को पढ़ लेना। ओके, तो अब हम चलते हैं। ये आपको मैं बता दूं कि एप्लीकेशन जो लेटर है वो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी है टीसी की एप्लीकेशन है। ओके, तो टीसी की एप्लीकेशन हम किस तरह से लिखते हैं, सभी ऐसे ही फॉर्मेट होगा, लेटर हो एप्लीकेशन हो, ठीक है, सभी का ऐसे ही फॉर्मेट होगा। लेकिन मैं बता दूं जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं उनका ये सब क्या है, इधर वाली साइड लिखते हैं, और जो लेटर है उसका कुछ इधर साइड लिखते हैं। जो परीक्षा भवन वाला है ना, वो थोड़ा सा इधर लिखते हैं, तो आप ये ध्यान रखना। और मैंने गलती से इसको इधर साइड लिख लिया, ठीक है, बीच में लिख दिया, तो ये इधर वाली साइड हो गई, एप्लीकेशन है। ओके, तो ये हम इधर वाली साइड होगा, तो इसका थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे इधर आ जाएगा सेवा विखे, फिर श्रीमान मुख्य अध्यापक जी स्कूल शहर जो भी आ जाएगा, फिर ये श्रीमान जी हमारा इधर आ जाएगा। श्रीमान जी के बाद में आप टीसी की एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो टीसी में यहाँ पे क्या आएगा, बेनती है कि मैं आपके स्कूल में 6वीं जमात का विद्यार्थियाँ। इसके आगे आप क्या करोगे, आप आपका मन करे जो भी लिख दो कि मेरे पिताजी हैं क्लर्क हैं, उनका ट्रांसफ़र यहाँ से लेकर वहाँ हो गया है, तो हम सह परिवार वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे क्या करो, कृपा करके मैंने स्कूल छड्डण का सर्टिफिकेट दो। ठीक है, स्कूल छड्डण का यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मुझे दो। ओके, ठीक है, मैं आप जी का बहुत धन्यवाद होवांगा या होंगी, जो भी है वो आप लिख देना, नीचे आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख देना। ठीक है, नाम वगैरह। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम लेख की तरफ चलते हैं। तो लेख इस बार है श्री गुरु नानक देव जी, श्री अर्जन देव जी। ठीक है, तो ये दोनों हर बार इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि ये देगा या नहीं देगा। श्री गुरु नानक देव जी और श्री गुरु अर्जन देव जी आप क्या कर लेना, याद कर लेना इनको। एंड इसके बाद में नेक्स्ट है विसाखी का मेला, और इस बार होली एंड दिवाली भी इस बार इंपॉर्टेंट बताया गया है। ठीक है, तो इनको आप 100% पढ़ लेना। इसके बाद में मेरा मित्र और मेरे मुख्य अध्यापक जी, इन दोनों में से कोई एक आने वाला है। एंड खेल है, खेल के बारे में आ सकता है कौन, मतलब खेल कुछ भी, जैसे कि कबड्डी का इस बार ज़्यादा चांस है, खो खो है। ठीक है, तो ये कुछ पढ़ लेना, बाकी नहीं आएगा, ज़्यादा चांस नहीं है इसके। और लाभ हानि को एक आ सकता है, इनमें से लाभ हानि 70% इसके चांस है, या कंप्यूटर के लाभ हानि आ जाएंगे, या मोबाइल के, या बिजली का, या प्रदूषण का। ठीक है, इन चारों में से एक आने के 90% चांस है, 70 नहीं 90। ओके, तो ये आप इनके बारे में ज़रूर पढ़ लेना, ज़रूर। ठीक है, और ये एक भगत सिंह वाला लास्ट में ये रह गया, तो भगत सिंह और गांधी जी के बहुत कम चांस है, बट आपको बताए दूँ फिर आपको सर बताया नहीं हमें। ठीक है, तो गांधी जी भी आप थोड़ा सा रीडिंग ले लेना, 2 अक्टूबर इनका जन्म याद रख लेना, तो कुछ थोड़े बहुत इसके काम याद रख लेना। बाकी भगत सिंह छोटे ज़्यादा चांस है, और श्री गुरु नानक देव जी तो वो तो आपको बताया चांस है उसके। तो ठीक है, तो इस वीडियो में हमने लेख और एप्लीकेशंस के बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस और लेटर बताई। और आपको ना आप हाँ मुझे आपको कुछ बताना था कि जो 8th क्लास वाले बच्चे हैं वो
आरबीएसई वाले, ठीक है। तो उनका क्या है, पंजाबी के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो एक्सप्लेनेशन है चैप्टर्स की वो बहुत कम मिल रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बता दो जो जो आपको टॉपिक्स चाहिए, ठीक है। दो जो जो आपको टॉपिक चाहिए वो मुझे आप कमेंट में बता दो, मैं उस टॉपिक के आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, सॉरी, ठीक है, तो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पेपर बिल्कुल भी बिल्कुल आसान आएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान, लेकिन पढ़ोगे फिर ही आसान लगेगा। तो आप रीडिंग सभी के ले लेना, और बाकी हम अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।